तक न्याय नहीं मिला, FIR तक नहीं हुआ, मेडिकल तक नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, आखिर में चुट्टे बैठ कर करते क्या है? चौकी इंचार्ज क्या कर रहा है? इसका मतलब चौकी इंचार्ज कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है। और चौकी इंचार्ज यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो है हर जगह बुलडोजर चलता है, हमें देखकर अच्छा लगता है। इतना जो लूट खसोट हो रहा था वो सब सारे बंद हो, ऐसा ही सरकार होना चाहिए। बिट्टू के घर में लाश मिलती है हॉस्पिटल रोड में, ये कैसे हो गया? आपका बेटा तो आप बता रहे हैं कि थाने में था। हाँ, और हमने रिक्वेस्ट भी किया, पैरवी भी किया, फिर भी दरोगा जी ने नहीं छोड़ा। तो अब ये दरोगा जी ने बताएंगे। हमको पता कि आपकी बच्ची जो है अनाथ हो गई है, आपकी बच्ची को हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। वो अपना एक नंबर लिख कर दिए, आई नहीं थी, 10 मिनट भी नहीं हुआ, 10 मिनट में ना सब हमको सौंप दिया गया, ना पंचनामा हुआ, ना पोस्टमार्टम हुआ। ई रिक्शा बुलाया गया, जिस बिस्तर में था पड़ा उसी बिस्तर में लपेट कर हम CO हो, क्या है, दरोगा है। उसके बाद देखे ओखे कह गया, अरे पांडे जी ले जाइए, आपका लड़का खाने पीने से इसको हार्ट अटैक आ गया है। हमने कहा कि अजीब हाल है भाई, सर मेरा लड़का एकदम सही, आपको हर चीज़ दे दिया है तो उसको छोड़ दीजिए। दरोगा जी बोले कि जी नहीं पांडे जी, आप तो सुबह जमानत कराइएगा। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और उत्तर प्रदेश में मैं ऐसे जगह पर हूँ कि जिसको पूरा देश जानता है, जिसको कहा जाता है बागी बलिया। मैं आज बागी बलिया में हूँ और बागी बलिया में मैं ऐसे एक घटना का उजागर करने आया हूँ जिसको पूरा बलिया का प्रशासन इसको दबाने के प्रयास में लग चुका है, दबा दिया है। ये अंधा कानून है मित्रों। थाना के सिपाही, थाना के दरोगा, जिला के कप्तान इसको ठंडा बस्ता में डाल करके दफन करने के चक्कर में है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अशोक पांडे है। घर है रामपुर माहौल, पोस्ट खोड़ी पाकर, जिला बलिया, थाना कोतवाली बलिया। क्या मामला आपका है जो आपके? मेरा बड़ा लड़का था। ये मोबाइल चोरी की घटना है। जी, कब की घटना है? ये घटना है आपको 7 अप्रैल 2019 की। मेरे लड़के पर दरोगा जी मोबाइल चोरी के इल्जाम लगाकर वो ले जाते हैं। हमने पूछा कि आखिर मेरा लड़का क्यों पकड़ रहे हैं। लड़का भी आया, लड़के ने कहा पापा हम ऐसा गलती काम न किए हैं, ना करेंगे। कौन दरोगा जी थे और कौन थाना था? वो जो है सदर हॉस्पिटल में एक चौकी बनी है, जी जी, उसमें के जो है दरोगा जी अजय यादव जी थे। जी जी, वही आए, मेरा लड़का मोबाइल दिखाता है, डब्बा दिखाता है, चार्जर दिखाता है, सब कुछ दिखाता है। ये भी कह रहा है कि राहुल नाम का जो मेरा दोस्त है वो उसने हमसे 5000 रुपया लिया था, वो आज देंगे, कल, बहुत अरसों से लिया था, काफी दिनों से लिया था। तो भाई इसको भी पैसे की जरूरत, भाई जो देगा वो तो लेगा ही लेगा। तो उन्होंने मांगा, मेरे बच्चे ने मांगा, कहा कि अच्छा ठीक है, ये तुम मेरा मोबाइल लो, ये पूरा सेट लो, कागज ले लो, चार्जर ले लो, डिब्बा ले लो, तुमको अगर बेचना है तो बेचकर अपना पैसा ले लो, नहीं बेचना है अपने पास रख लो, ठीक है। मेरे बच्चे ने कहा कि ठीक है, वो ले लिया। वो जैसे लेता है, अब भगवान जाने जो भी हो, उसी चोरी के इल्जाम में शाम को 6:30 बजे से लेकर और 7 बजे के में वो मेरे लड़के को पकड़ कर लेकर जाते हैं, जिसके कि जब दरोगा जी आते हैं तो उनके साथ 2 बच्चे और रहते हैं लड़के। वो कौन कौन थे? अब ये मैं नहीं पहचाना। अच्छा, उन लोगों के आप नहीं पहचान नहीं पाए कि कौन है लोग? कौन है लोग। उसके बाद हम गए, दरोगा जी से पूछे कि अरे भाई सर मेरा लड़का एकदम सही, आपको हर चीज दे दिया है तो उसको छोड़ दीजिए। दरोगा जी बोले कि जी नहीं पांडे जी, आप तो सुबह जमानत कराइएगा। बहुत रिक्वेस्ट किए, नहीं छोड़े। रात की बात थी? रात की बात थी। उसके बाद हम चले आए घर अपने। चलो भाई ठीक है, जमानत देखा जाएगा।
उसके बाद क्या हुआ कि ठीक शाम को जैसे लड़का 6 और 7 बजे जाता है दरोगा जी के अंडर में, उसी तरह से 6 और 7 के सुबह, माने सुबह में, अगले दिन सुबह जी जी। बिट्टू के घर में लाश मिलती है हॉस्पिटल रोड में। ये कैसे हो गया? अब जो आपका बेटा तो आप बता रहे हैं कि थाने में था, हाँ, और हमने रिक्वेस्ट भी किया, पैरवी भी किया, फिर भी दरोगा जी ने नहीं छोड़ा। तो अब ये दरोगा जी ने बताएंगे। हमको जो कहा गया कि भाई आप जाइए, जमानत करा लीजिएगा। जमानत करा लीजिए। हम भी जानते हैं कुछ ना कुछ, तो हम भी जानते हैं कि अगर रात को मुजरिम पकड़ा जाता है तो वो रात भर रखा जाता है, कोई भी हो। सुबह उसकी जमानत होती है, चाहे चौकी ही छोड़ देता है, नहीं तो कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। ठीक है, हम चले आए। सुबह जाता है बिट्टू मेरे घर। हमने बिट्टू आपके जो बेटा का दोस्त था? हाँ, दोस्त है, जो मोबाइल बेचा था? नहीं, वो तो राहुल था। अच्छा, राहुल बेचा था और बिट्टू दोस्त? हाँ, दोनों दोस्त थे? दोनों थे। उसके बाद क्या हुआ कि हम पूछे कि बिट्टू क्या बात है, तो अंकल जी आप हमारे घर चलिए। बहुत झटके से बोला, अरे चलिए। तो हमने पूछा बात क्या है, हमने बच्चे का नाम लिया कि सूरज कहाँ है। कहा कि आप चलिए। तो उसने कहा हमसे कि हम उसको रात को अंकल जी जमानत करा कर ले आए हैं। मन में कुछ अजीब हुआ। फिर हम सोचे कि अच्छा चलो जाते हैं, देखते हैं। एकदम लड़का क्लीन सोया हुआ है, ना बिस्तर ना कुछ, ना क्लीन। जैसे आदमी सीधे सोता है ना, तो एक पैर पर रख कर सोता है, एक छाती पर हाथ रखे हुए सोया था, कहीं कुछ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ कि 100 नंबर बुलाए। आप बुलाए? हम बुलाए। बहुत भीड़ हो गई थी, काफ़ी भीड़ हो गई थी। अब जैसे हम देखे, मेरा परिवार देखा, जो मैंने देखे, हम लोग को ये नहीं पता चल रहा है कि हम लोग करें क्या। उसकी माँ उधर गिर रही है, दादी उधर गिर रही है। उसके बाद दरोगा जी आए। आने के बाद ऊपर से तो देखने में क्लीन था, कहीं चोट वोट नहीं था। अब अंदर रोनी हो तो भगवान जाने जी, या दरोगा जी जाने, या बिट्टू जाने, या राहुल जाने, यही लोग न जानेंगे। जी। लेकिन आपका बेटा दरोगा जी के कस्टडी में आपने छोड़ कर आया था। हाँ, सवाल तो उन पर बनता है जी। और दरोगा जी इसको जवाब देंगे कि कहाँ बिट्टू है। वही लोग न देंगे जी। उसके बाद क्या हुआ? आखिर पूछेंगे ना कि तुम ठीक है लेकर गए हो, तो आखिर इसके साथ क्या हादसा हुआ। कोई कुछ नहीं। उसके बाद जो है हमारे माननीय जो सीनियर होंगे वो आए, बहुत लोग आए थे। अब उसमें हम क्या जानते हैं कि कौन थाना कोतवाली है, कौन सीओ है, क्या है, दरोगा है। उसके बाद देखे ओखे, कहे कि अरे पंडित जी ले जाइए, आपका लड़का खाने पीने से इसको हार्ट अटैक आ गया है। हमने कहा कि अजीब हाल है भाई। मन में सोचे अजीब हाल है, ये डॉक्टर हैं कि क्या है, इस सारा रिपोर्ट बता दिया। कह रहे हैं कि आप लेकर जाइए। अभी फोर्स आई नहीं थी, 10 मिनट भी नहीं हुआ। 10 मिनट में ना सब हमको सौंप दिया गया, ना पंचनामा हुआ, ना पोस्टमार्टम हुआ। ई रिक्शा बुलाया गया, जिस बिस्तर में था पड़ा उसी बिस्तर में लपेट कर हमको दे दिया गया। कहा गया कि आप इसको ले जाकर अंतिम संस्कार कर दीजिए। हम लेकर घर चले, अपना कर लिए जो भी करना था। मित्रों देखिए, बलिया है और बलिया में चौकी इंचार्ज, क्या नाम है चौकी इंचार्ज का? अजय यादव। अजय यादव जी, चौकी इंचार्ज अजय यादव जी। अगर मेरी वीडियो आपके पास चली जाए तो आप भी अपने आत्मा से एक बार पूछ लीजिएगा कि आप किए क्या हैं। आप डॉक्टर थे या बड़े अधिकारी थे, कि क्या थे, या जज थे? उनके पिता जा रहे हैं तो आप पिता को कह रहे हैं कि जाइए सुबह जमानत करा लीजिएगा और लेकर जाइएगा, और उसका दोस्त आ रहा है तो उसको जमानत पर आप छोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब कि आप भी कहीं ना कहीं इस घटना में लिप्त हैं। बाकी लोगों और उसके बाद क्या हुआ फिर? उसके बाद बाकी लोगों कहने पे भी छोड़े हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम चले आए। अब दरोगा जी से मुलाकात हो रही है। दूसरे दिन आए, कहे कि अरे पांडे जी बहुत अफसोस है हमें, अब जो हो गया सो हो गया, क्या किया जाएगा। हमको तो बहुत गुस्सा आया। फिर हम सोचे कि अच्छा चलिए इनकी बात ही सुन लिया जाए। इन्होंने कहा कि आपकी बच्ची जो है अनाथ हो गई है, आपकी बच्ची को
हम पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। वो अपना एक नंबर लिख कर दिए, छोटे कागज पे लिख कर दिए। जो भी बात होगी, जो भी कष्ट होगा, जो भी आपको करना होगा, आप हमें संपर्क में रहिएगा। फिर जो है हमने सोचे कि FIR कराए। फिर सोचे कि FIR हम किसके पास से कराएंगे, ये लोग तो करेंगे नहीं। जो FIR करने वाले हैं वही बेईमान पापी निकल गए। जी। उसके बाद जो है हम माननीय मनोज राय हंस जी, जो मेरे बड़े भाई हैं, वकील हैं, गरीबों को मदद करते हैं, ये कोई बात किसी से छिपी नहीं है। RTX के जरिए हमारे घर की जो महिला है, वो लोग फ्री शिक्षा के लिए फॉर्म भर रही थी, तो उस वही संपर्क था। अच्छा, अपने संपर्क लोगों में माननीय मेरे वकील साहब जो हैं, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी दुखदाई होता है, तो पहले ये लोग पहुंचते हैं। हम आए, हमारा अदालत से जो है दरवाज़ा खटखटाया गया। वकील साहब के यहाँ आए और वकील साहब आपको अदालत में लेकर गए। हाँ, और सारा आज 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, ना शुरू से अभी तक ना 1 रुपया लेते हैं, ना कागज, ना पेंसिल, ना फोटो स्टेट, ना कुछ हमको मत। लेकिन अब कानून क्या कर रहा है, ये तो कानून जाने। और माननीय हमारे वकील साहब हैं, वो तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं। कप्तान साहब के यहाँ आप नहीं गया उस समय? सर जी, हम सब जगह गए थे, हमारे माननीय वकील साहब भेजे थे जी। वहाँ जब हम गए, वहाँ भी गए, तो उस समय आपका इलेक्शन पीरियड था, लोकसभा का 2019 की। अच्छा। उस तो कोई दौड़े पे ही दौड़ा था, तो जो लोग नीचे वाले अधिकारी हैं सुन रहे थे, हम लेकर गए। कुछ नहीं, ठीक है आप जाइए, हम कोतवाली से FIR कराइए। होता हम कहे कि सर अगर FIR कराना होता तो आपके पास आए हैं ना, हम जानते हैं मेरा चौकी नहीं कर रहा है। मेरी चौकी जो है खोड़ी पाकर के चंद्रशेखर नगर में है, हम लोग उस दायरे में आते हैं। शहर के चौकी जो है अग्रगंज जाता है, उसी की शाखा हॉस्पिटल में बैठाया गया है। बहुत वक्त कुछ नहीं। अच्छा जाइए, हम अभी कोतवाली से बात करते हैं कि क्या मैटर है ना। आज तक होता रह गया, कुछ नहीं हुआ। यही है हम मित्रों, देखिए ये उत्तर प्रदेश है और बाबा की सरकार है। बाबा बार बार कह रहे हैं कि अपराधी या तो जेल में रहेंगे या तो ऊपर रहेंगे, लेकिन ऐसे ऐसे अपराधी हैं कि खाकी में खुद अपराधी घूम रहे हैं। एसओ महोदय खुद अपराधी हैं। इनकी बात पूरी आप लोगों ने सुन लिए हैं, और सुन करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पांडे जी एक गरीब परिवार से हैं, और गरीब परिवार के होने के नाते इनका कोई सुना नहीं। और मैं एक बार और बता दूं मित्रों, बलिया पांडे जी की धरती है, और पांडे जी के ही नाम से बलिया को जाना जाता है। और बलिया में अनेक प्रकार के पांडे माने ब्राह्मण समाज का एक संगठन भी चलता है। लेकिन ब्राह्मण समाज आगे क्यों आएगा? दरोगा जी से वो भी लोग अपना मिलजुल लिए होंगे, कप्तान से भी मिल लिए होंगे, और अनेक प्रकार के अधिकारी SP साहब बैठा करके पीठ ठोक देंगे कि क्यों फड़फड़ा रहे हैं नेताजी, शांत हो जाइए, हम समझा देंगे, समझ लेंगे। नेताजी शांत हो जाएंगे, और जब चुनाव का बेला आ जाएगा तो आकर के पांडे जी के पास कहेंगे कि आपके हर दुख सुख में मैं 2 फाल चलने वाला हूं। लेकिन दरोगा पांडे जी को मारेगा, छोड़ेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, आप मुख्यमंत्री हैं, और मेरी वीडियो को आप अगर कहीं से चली जाए तो जरूर देखिएगा। और देख लीजिए 6 अप्रैल की घटना है, और पांडे जी अब तक गिड़गिड़ा रहे हैं, और गिड़गिड़ाते 6 अप्रैल 2019 की घटना है। आज तक न्याय नहीं मिला, FIR तक नहीं हुआ, मेडिकल तक नहीं हुआ, पोस्टमार्टम नहीं हुआ। आखिर में चुट्टे बैठ कर करते क्या है? चौकी इंचार्ज क्या कर रहा है? इसका मतलब चौकी इंचार्ज कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व है, और चौकी इंचार्ज और कुछ कहता है, चौकी इंचार्ज बताता है, उसके बाद आपने लाश को परवाह कर दिया जी। उसी दिन कर दिया। उसके बाद फिर आकर थाने पर गए आप? जी, अब हमारे वो आए वकील साहब, हमको भेजा, आप जाइए, सीधे आप जाइए कप्तान साहब से भेंट कीजिए। कि मान लीजिए जिसका जवान लड़का अभी कितने साल का होगा, 20-25 साल का होगा, मान लीजिए पेड़ अगर नया लगा है, अगर कोई काट दे तो कितनी तकलीफ होती है। शादी हो गई थी, बच्ची भी थी उस समय 4 साल की। बच्ची को दरोगा जी शायद गोद लिए थे पढ़ाने के लिए। हाँ, अपने जुबान से कहा है
कि भाई आप लोग का जो है हम मदद करेंगे, बच्ची को पढ़ाएंगे। लेकिन अब तक आया नहीं सामने दरोगा की कहाँ है। वो तो दिखाइए नहीं दिए, कई अब कहाँ रहते हैं, कहाँ ट्रांसफर है, क्या है नहीं है, किस पद पे हैं, अब हमें क्या मालूम है। हम तो न्याय से गुहार लगा रहे हैं। हम अपने न्यायालय पर क्या भरोसा है आपका कि न्यायालय उचित? एकदम भरोसा है। प्रशासन के लोग तो अपना भरोसा तोड़ ही दिए। हाँ, एकदम भरोसा है। अरे आज नहीं होगा कल होगा, एक न एक दिन तो होगा। और वो दोनों जो उनके मित्र हैं, क्या नाम है उनका दोनों? राहुल बिट्टू इस समय है क्या? वो अपने घर पे हैं, विचर रहे हैं। हाँ, मैं तो देखता रहता हूँ ना, तो उसमें हम क्या, हम बोलते नहीं है, हमें क्या जरूरत है बोलने की? कानूनन लड़ाई लड़ना है क्या? हमें नहीं है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से? हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहेंगे कि आपकी जो है हर जगह बुलडोजर चलता है, हमें देखकर अच्छा लगता है। इतना जो लूट खसोट हो रहा था वो सब सारे बंद हो, ऐसा ही सरकार होना चाहिए। दूसरी बात, हमको किसी ने लिंक नहीं दिया, चाहे हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि अपंग है, बस पे चढ़ नहीं सकते हैं, उतर नहीं सकते हैं, ट्रेन में जा नहीं सकते हैं। अब कब बैठते हैं, अपना उनकी दरबार लगती है, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन अगर ये वीडियो अगर माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हो तो इस चीज़ को इंसाफ करें, क्योंकि हम भी किसी के बाप हैं। और दूसरी बात ये है कि ऐसी घटना किसी भी जाति हो, पात हो, कोई भी हो, किसी के घर में ये ऐसा घटना न हो दोबारा। हम तो तकलीफ़ सह रहे हैं, कोई तकलीफ़ ना सहे। ऐसा कानून बनाइए कि वो थर्रा कर कांपते रहें। या तो जेल कीजिए और नहीं तो सस्पेंड के साथ जेल कीजिए और सबको बंद कराइए। आपको करना है, मैं तो यही कहूँगा माननीय योगीनाथ मंत्री जी से, बाबा जी से, हमारा कोई नहीं है। माने बाबा पर भरोसा है? एकदम भरोसा है, तभी तो कह रहे हैं। लेकिन बाबा के प्रशासन के लोग भरोसामंद नहीं है। अरे तो नहीं, कोई जरूरी है? अब तक कार्रवाई नहीं हुई, अब तक आप झेल रहे हैं। लीजिए, पोस्टमार्टम तक नहीं कराए। हाँ जी, नहीं कराए, होगा कैसे भरोसा? अरे देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होता है? विश्वास। हर चीज आप तोड़ सकते हैं, विश्वास को कोई नहीं हिला सकता है। अगर हम बना लिए, मन ठान लिए हैं तो कोई हिला नहीं सकता है। भले हमारी जान चली जाए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। मित्रों देखिए, पांडे जी विकलांग भी हैं, न्यूरो का इनको प्रॉब्लम है। बता रहे हैं कि बस पर चढ़ नहीं सकता हूँ, मोटरसाइकिल चला नहीं सकता हूँ, पैदल चल नहीं सकता हूँ, साइकिल से बेचारे चलते हैं और किसी एक चश्मे की दुकान पर बैठते हैं। और उसके बाद बाबा, आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस विकलांग हो गई है बाबा, और इस वीडियो को देख करके इनको भी शूट कराइए। ये भी अपराधी है। उसी दरोगा को इस बलिया चौकी पर भेजिए और बताइए कि जाओ अपने किए हुए कार्य को पछतावा करो, अपने किए हुए कार्य को इंजाम दो। और दो अपराधी जिनका नाम है राहुल और बिट्टू, और राहुल बिट्टू मजर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन अपराधी को बाबा नहीं पकड़ेंगे। बाबा बेचैन बेखौफ, बाबा के पुलिस वाले घूम रहे हैं और बाबा के पुलिस वाले पोस्टमार्टम भी नहीं कराए। पांडे जी आज तक गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन बाबा की पुलिस सुनेगी ही नहीं। मित्रों, इस वीडियो को आपने आप लोग देखिएगा और कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि इस ब्राह्मण परिवार को न्याय मिले। गरीब परिवार, ब्राह्मण परिवार बलिया की धरती है, और बलिया की धरती एक ऐसी धरती है मित्रों कि बलिया के लोग अगर जहां आगाज करते हैं तो वहां एक आग और सुमार बरसता है। लेकिन आज बलिया में एक ब्राह्मण परिवार के वृद्धा अवस्था में आज कई वर्षों से 19 की घटना लेकर आज तक तो गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन यहाँ के प्रशासन आंख मूंद करके अंधा हो गया है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मित्रों, न्याय का इनका दरवाजा आप लोग खोलिएगा। और योगी आदित्यनाथ जी, आपसे मैं निवेदन करूंगा कि इस पांडे परिवार का आप न्याय दिलवाइएगा, तभी इनको संतोष मिलेगा। और इनका बेटा आज इस धरती पर नहीं है, और यहाँ के गाजीपुर बलिया के प्रशासन के लोग ने मेडिकल कराए, इनको बेटा को खा डाला। और मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।